और इसी बीच बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी सामने आते हुए तो देखिए किस तरीके से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर यह कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर आदेश जारी किया गया। तो बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, बिना नक्शा बने भवनों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने आदेश जारी किया तो यूनिवर्सिटी का गेट आम लोगों के लिए खोला गया है। तो देखिए किस तरीके से ये तमाम जानकारियां सामने आती हुई और इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि करके तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा कि सरकार को अपने अधीन यूनिवर्सिटी ले लेनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी को नहीं गिराना चाहिए। तो देखिए रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहां बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को ध्वस्त कराने के आदेश जारी किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए जौहर यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसके साथ ही परिसर की PWD सड़क को भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने एक अहम सुनवाई के बाद जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से बनाए गए 38 भवनों को खुद ढहाने के लिए प्रबंधन को 15 दिनों का समय देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। ऐसे में बुलडोजर एक्शन की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2016-17 में करीब 13.50 करोड़ रुपए की सिविल लागत से बनी 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को आम जनता के इस्तेमाल के लिए भी खोलते हुए मुख्य गेट पर आम रास्ता का बोर्ड लगवा दिया है। तो हम आपको ये ड्रोन कैमरे की तस्वीर पे आप दिखा रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं कितने एरिया में फैली हुई है। वहाँ आसपास की सड़कें भी हम आपको दिखाते हुए और ये यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो प्रशासनिक कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और अवैध कब्जे को हटाने के लिए तमाम आदेश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। RJD से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएंगी। देखिए जिस तरीके से ये बुलडोजर बनाया गया, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी बनाई गई उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं, बल्कि सरकार को यूनिवर्सिटी को अपने अधीन ले लेना चाहिए। तो एक एक करके तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हुई और ऐसे में देखिए अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसी बातें सामने आती हुई। जौहर यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामपुर से ये तस्वीरें जौहर यूनिवर्सिटी की, आसपास के इलाकों की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो RDA के 38 भवनों को गिराने के आदेश दिए गए हैं। टोटल 40 भवन हैं और ऐसे में से 38 भवनों को गिराने के आदेश दिए गए हैं। सपा नेता आजम खान के सितारे दिन पर दिन गर्दिश में नजर आते जा रहे हैं। कल ही आजम खान के 38 भवनों पर कार्रवाई हुई थी, ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश पारित किया गया था। उसके बाद PWD विभाग ने भी, जो PWD विभाग द्वारा बनाई गई सड़क थी उस पर भी, जो आपको बता दें कि PWD विभाग ने आजम खान के ऊपर कार्रवाई को वो करा है। यूनिवर्सिटी को लेकर जो दिखाया गया है कि इसमें ये 3.5 किलोमीटर लंबी PWD विभाग द्वारा बनाई गई सड़क है, जो लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से बनी थी, जो सरकारी सड़क थी, जिसको यूनिवर्सिटी बनने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ले लिया गया था। उस पर PWD ने अपनी कार्रवाई करते हुए उस पर बोर्ड लगा दिया और उस पर यह लिख दिया है कि यह सार्वजनिक रास्ता है, ये आम रास्ता है, ये जो है प्राइवेट रास्ता नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है, जो यूनिवर्सिटी ने जो पूरे सरकारी रास्ते को आपको पीछे से देख सकते हैं कि पूरा जो सरकारी रास्ते को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, जिस पर PWD विभाग ने कार्यवाही करते हुए अपना बोर्ड लगा दिया और उसको एक सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दिया है। न्यूज़ इंडिया के लिए हरमेश भाटिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामपुर से, सीधी तस्वीरें जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, जहां पर यूनिवर्सिटी के गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगाया गया। यानी कि इसका मतलब है कि आम लोग अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क बनी हुई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर तमाम जानकारियां आती हुई जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तो 15 दिनों के अंदर ये कार्रवाई की जा सकती है। तो आजम खान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जौहर यूनिवर्सिटी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको लेकर कई बार वो चिंताएं भी व्यक्त कर चुके हैं, अब उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की बातें सामने आती हुई। तो देखिए आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी का गेट जो है
आम लोगों के लिए आम रास्ते का बोर्ड उस पर लगा दिया गया है, यानी कि अब सड़क का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जो 40 में से 38 भवन हैं उनको गिराने का आदेश दिया गया है। तो अवैध रूप से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, इस बात की जानकारी बिना नक्शा पास कराए जो है इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है और इसीलिए ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। तो रामपुर से खबर, जहां पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बिना परमिशन बने 38 भवनों को गिराने के आदेश हैं। आरडीए की टीम ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। तो देखिए किस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ये जानकारी मिलती हुई कि 38 भवन 15 दिन के अंदर गिराए जाएंगे। 15 दिनों की मोहलत दी गई है और उसके अंदर जो है इनको भवनों को गिराया जाएगा। तो 2 भवनों का नक्शा पास हुआ था, बाकी जो 38 भवन थे उनका नक्शा पास नहीं हुआ था और इसीलिए उनको गिराने की बात कही जा रही। 2024 में ये इलाका आरडीए क्षेत्र में चला गया। प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया और अब यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, ऐसी जानकारी है। तो सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण साबित हुआ है। यूनिवर्सिटी के अंदर 4 लेन की सीसी रोड है। 2016 में पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण करवाया था। तो देखिए जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी आप देख रहे हैं किस तरीके से यूनिवर्सिटी के बाहर जो है आरडीए की गाड़ी भी पहुंची हुई है, आरडीए अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए और अब 15 दिनों की मोहलत दी गई है। 15 दिनों के अंदर इसको जमींदोज किया जाएगा, इसकी जानकारी है। तो यूनिवर्सिटी के जो 40 भवन हैं उनमें से 2 भवनों के नक्शे पास हुए थे, लेकिन बाकी 38 नक्शे पास नहीं हुए थे। तो चलिए अब ये पूरी खबर क्या है आपको हम ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले आरडीए की टीम यूनिवर्सिटी में नोटिस लेकर पहुंची, इसके बाद आपको बताते हैं क्या हुआ है। नोटिस लेकर पहुंचने के बाद से आरडीए की टीम वहां पर पहुंचने के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में बिना अनुमति के भवनों का निर्माण हुआ है, ऐसी बातें बताती हुई नजर आए। यानी कि उस नोटिस में ये साफ तौर से बताया गया है कि बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण किया गया। करीब 82,309.80 स्क्वायर मीटर में जो जमीन है वहां पर भवनों का निर्माण हुआ है। निर्माण बिना स्वीकृति, नक्शे और आवश्यक अनुमति के ही बनाया गया है। तो देखिए किस तरीके से ये तमाम जानकारियां आते हुए कि ये जो निर्माण किया गया ये बिना परमिशन के निर्माण हुआ है और इसीलिए इन्हें जमींदोज किया जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, ये बातें जो है कही जा रही है। तो देखिए इसको लेकर जो है अब प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आनी शुरू हो गई हैं। प्रतिक्रियाओं में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए, लेकिन इस पर एक्शन बुलडोजर कार्रवाई का नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज़ का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया हूँ। किस चीज़ का? इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को। अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए? हाँ, अरे मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज़ का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया हूँ। किस चीज़ का? इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को। अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए? हाँ बस। अच्छा, कहाँ से आए आप? आरडीए से आए हैं, रामपुर विकास का। अरे मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज़ का नोटिस देने के लिए आए? तो देखिए आप कि किस तरीके से आरडीए ऑफिस से तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचते हुए उनकी तरफ से नोटिस दिया गया है, भवनों को गिराने के आदेश हैं और ऐसे में आरडीए की तरफ से 38 भवनों को गिराने का नोटिस जारी किया गया। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों की मोहलत दी गई है और इन 15 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगा कि वहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरमेश भाटिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हरमेश, जिस तरीके से अब 15 दिनों का नोटिस दिया गया, बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है, क्या बुलडोजर कार्रवाई होनी है ये तय हो चुका है या फिर ये तय किया जाएगा? आज आरटीए की टीम पहुंची है और यूनिवर्सिटी में नोटिस देने के लिए। कल आरटीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। रामपुर जिलाधिकारी जो आरटीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका नोटिस जारी किया था। यूनिवर्सिटी में जो अस्थित भवन जो बिना माध्यम स्थिति के बने हुए हैं, उनके ध्वस्तीकरण पर लेते हैं और इसमें उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे स्वयं हटा ले, नहीं तो हम इसे ध्वस्त कर देंगे। जी, कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसमें अगला क्या कदम उठाएगा या प्रशासन की तरफ से क्या अगला कदम उठाया जाएगा। तो देखिए हरमेश, तमाम जानकारियां देते हुए कि प्रशासन की तरफ से जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी और आरडी की तरफ से नोटिस सौंपा जा चुका है। जिस तरीके से हरमेश ये कार्रवाई को लेकर तमाम जानकारियां सामने आई, क्या इसके बाद से कोई प्रतिक्रिया सामने आते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी नेता का बयान? अभी रामपुर में किसी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से या आजम खान की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, न ही अभी कोई किसी ने प्रतिक्रिया दी है रामपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपको बता दें, न ही किसी अन्य पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरमेश। तो देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर तमाम जानकारियां सामने आते हुए आजम खान की ये यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर आजम खान जो हैं कई बार बयान भी दे चुके हैं, कई बार उनसे सवाल भी किया गया और जिस तरीके से लाइब्रेरी में से किताबों की चोरी की भी बातें सामने आई थी, उसके बाद से बहुत से सवाल भी उठे थे। लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई की बातें कही गई हैं और देखना होगा कि कब इस पर एक्शन लिया जाता है। इसी बीच ये बड़ी